पेपर नंबर 3 है और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, सबसे फेमस उपन्यास गोदान, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, प्रेमचंद का किस भाषा पर अधिकार था? तो प्रेमचंद का स्टूडेंट्स हिंदी अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। प्रेमचंद जी का जन्म पूछा हुआ है लम्ही में, कहाँ पर हुआ था? लम्ही जगह पर उनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी प्रारंभिक नाम पूछा हुआ है धनपत राय। प्रारंभिक नाम क्या था उनका? धनपत राय था। 1907 में जो जमाना पत्रिका छपी थी उसमें क्या नाम था? ये ऑप्शन में से उसका नाम आएगा प्रेमचंद कहानी में संसार का सबसे अनमोल रतन। स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी की सोजे वतन क्या है? एक उर्दू कहानी संग्रह है, क्योंकि शुरू में प्रेमचंद ने उर्दू में लेना स्टार्ट किया था, बाद में हिंदी में 1916 में लेना स्टार्ट किया जब उसकी पंच परमेश्वर आई थी। तो सोजे वतन 1907 में लिखी गई थी, ये कहानी संग्रह उनका उर्दू में लिखा गया था। प्रेमचंद का सोजे वतन जो उर्दू कहानी संग्रह है वो किस बात का प्रतीक है? देश प्रेम का। सोजे वतन में हमारी देश प्रेम की घटनाओं के बारे में चित्रण किया हुआ है। प्रेमचंद की पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी ने सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी थी? साहस कहानी उनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका शिवरानी देवी जी का प्रथम कहानी संग्रह का नाम पूछा हुआ है। तो शिवरानी देवी जी का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो स्टूडेंट्स आपका नारी हृदय। प्रेमचंद की प्रतिज्ञा उपन्यास का उर्दू में अनुवाद हुआ तो उसका नाम क्या था? प्रेमचंद का जो प्रतिज्ञा उपन्यास है उर्दू में अनुवाद होने के बाद उसका नाम बन गया स्टूडेंट्स बेवा। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का उर्दू में अनुवाद हुआ तो उसका नाम पूछा, उसका नाम था स्टूडेंट्स मैदाने अमल। रंगभूमि उपन्यास को किस एकेडमी ने 500 रुपये का इनाम दिया? हिंदुस्तानी एकेडमी ने रंगभूमि उपन्यास को 500 रुपये का इनाम दिया। प्रेमचंद आरंभ में नवाब राय के नाम से लिखा करते स्टूडेंट्स। प्रेमचंद की इनमें से कौन सी जीवनी लिखी हुई है? महात्मा शेख सादी। कौन सी है? महात्मा शेख सादी। कौन सा निबंध लिखा है इनमें से? तेग और तलवार। पहला निबंध क्या था? तेग और तलवार। और बाल साहित्य की बात करें तो जंगल की कहानियाँ, यानी कि बाल साहित्य जंगल की कहानियाँ हैं, निबंध तेग और तलवार हैं और जीवनी है महात्मा शेख सादी। अगर हम प्रेमचंद की कहानी सुखदास की बात करें तो उसमें किसका अनुवाद किया? वो था आपका जॉर्ज इलियट का साइलेंट मैनेजर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अगर आप उत्तर भारत की समझ जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आकांक्षा, दुख सागर, इन सब की बात के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। प्रेमचंद ने किस तरह के उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद ने सामाजिक राजनैतिक, सामाजिक और राजनैतिक। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास निवेदन किस समस्या पर था? वेश्याओं पर। वेश्याओं की जो पुनरावृत्ति, वेश्याओं की जो घटनाएं हैं, जो उनकी समस्या है, उसके बारे में हमारा स्वेदन उपन्यास था। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम उपन्यास किस समस्या पर है? प्रेमाश्रम उपन्यास हमारा किसान की समस्या पर। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो चंद्रगुप्त हमारा जयशंकर प्रसाद का प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला है। प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से पूछा तो कौन सा सबसे फेमस? गबन है, जो 1931 में गहनों के ऊपर लिखा गया था। किसान और मजदूर की शोषण की कुर्बानी जो किस में दिखाई गई है? तो किसान मजदूर की हमारी किसमें दिखाई गई? गोदान में दिखाई गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, उपन्यास सम्राट का जो जन्म कब हुआ? 1880 के अंदर हुआ। इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो वो थी सोजे वतन 1907 में, जो उर्दू में लिखी गई थी। धनिया किस उपन्यास की पात्र? धनिया हमारी गोदान की पात्र है स्टूडेंट्स। सुमन हमारी किसकी पात्र है? सेवा सदन की। रंगभूमि उपन्यास का नायक पूछा तो कौन? रंगभूमि में सूरदास। अधूरी कृति कौन सी? प्रेमचंद की मंगलसूत्र इनकी अधूरी कृति है। गोदान किस प्रकार का उपन्यास है? गोदान हमारा एक यथार्थवादी, क्योंकि इसमें किसान की समस्या के ऊपर बताया गया है, यथार्थवादी समस्या है। होरी कौन है? गोदान का नायक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका निर्मला उपन्यास किस पर आधारित है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर। होरी की स्थिति का प्रतीक है? होरी एक गरीब किसान है स्टूडेंट्स। प्रेमचंद ने गोदान में क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया? तो किसी की भी आत्महत्या प्रेमचंद ने गोदान में नहीं दिखाई गई। कहानी से नवनिधि की कहानियाँ कैसी है? ऐतिहासिक है स्टूडेंट्स। नवनिधि और सब सरोज प्रेमचंद के क्या हैं? ये सारे के सारे उनके कहानी संग्रह हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, स्रोत, ये सारे सब सरोज कहानी संग्रह के अंदर है। किसमें है? तीनों सब सरोज कहानी संग्रह के अंदर हैं।
प्रेमचंद का जीवन दर्शन क्या है? मानववाद स्टूडेंट्स। कैसा है? मानववाद। प्रेमचंद के आदर्शवाद का रूप क्या है? व्यवहारिक आदर्शवाद है। क्या स्टूडेंट्स? व्यवहारिक आदर्शवाद। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का खिलौना मात्र है, ये किसके द्वारा कहा गया स्टूडेंट्स? यह कथन हमारे प्रेमचंद जी के द्वारा कहे गए हैं। प्रेमचंद जी का एक पात्र है नथुआ। किस स्तर का लड़का है पूछा हुआ है, तो नथुआ जो पात्र है वो निम्न स्तर का लड़का है। गुजराती तेरे हाथों में जादू है, किसने कहा? यह सिर्फ गुजराती के द्वारा ही कहे गए थे। जब तक सितार का प्रत्येक तार चोट न खाए सुरीली ध्वनि नहीं निकाल सकती, यह किस घटना विचित्र का उपन्यास है? प्रेमाश्रम स्टूडेंट्स। विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान उत्पन्न न हो, सूखा वृक्ष हो जो पानी पाकर पनपता ना सड़ सके, यह किस घटना का उपन्यास में वर्णन किया गया है? तो यह भी आपका प्रेमाश्रम स्टूडेंट्स। जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर धर्म चेष्टा भी जागृत होनी चाहिए। ये किस में कहा गया है? सेवा सदन में कहा गया है। अब कीर्ति और कलंक से गोबर के अंशस्तर को मत कर रतन निकाल लिया हो, अभी तक जो छिपा पड़ा है। यह किसका उपन्यास का है? यह आपका गोदान का स्टूडेंट्स। फिर आपका कि सोई हुई आत्मा, यह जिसके लिए हमारी भूल एक प्रकार की दही मंत्राएं होती हैं, जो हमें सदा के लिए तत्पर रख के संतर रखती हैं। ये किस उपन्यास का स्टूडेंट्स? ये आपका सेवा सदन का। नेक्स्ट है कलयुग में परमात्मा इसी दुख सागर में निवास करते हैं, तो ये किस उपन्यास में? यह आपका गोदान में। उसकी आत्मा जैसे चारों ओर निराशा अब अपने अंदर की टांगे तोड़कर बैठ गई है, यह किसके द्वारा है? मेहता के द्वारा स्टूडेंट्स। मैं कितनी जल्दी भूल कर सकता हूँ, यह एक विराट जगत और ज्योति से प्रकाशमान हो सकती हैं, यह किसने कहा था? यह आपका प्रभाशंकर के द्वारा कहा गया है। 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह चिपका हुआ था, उतना ही पतला था। ये प्रेमचंद ने किसके लिए खिंचाव किया? हरकू के लिए। एक ऐसी पात्रा है जो बावजूद तमाम मुसीबतों के इस प्रकार श्रम करती है कि मानो तन मन धन से कोई खेल खेल रही हो। ये प्रेमचंद किस पात्र के लिए? यह सीरिया के लिए स्टूडेंट्स। किसके लिए है? सीरिया के लिए। जमींदारी मिट जाए, बंगल टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी जब तक हिंदू जाति रहेगी, तो यह किस ब्राह्मण ने कहे? जजमान के द्वारा, दाता दीन के द्वारा यह शब्द स्टूडेंट्स कहे गए हैं। नेक्स्ट आपका प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं है, खूंखार शेर है, अपने शिकार पर किसी की आंख बढ़ने नहीं देगा, तो यह शब्द किसने कहे? मेहता ने कहे। रंगभूमि का पात्र विनय सिंह प्रेमचंद किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो स्वदेश अनुरागी सन्यासी की फॉर्म में वह प्रयुक्त किया गया है। प्रेमाश्रम का जो खलनायक का पति चरित्र, उसका नाम पूछा हुआ है, तो वह आपका क्या है? ज्ञान शंकर है स्टूडेंट्स। प्रेमचंद ने 7 अगस्त 33 में जो लिखा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम था, स्वीकार नहीं है। संभवतः पूर्ण रूप से व्यवहार में लाया जा सके तो राष्ट्र को उसके स्वराज प्राप्त हो सके, किस पत्रिका में लिखा गया है? तो यह प्रेमचंद की जागरण में लिखा गया है। पंच परमेश्वर, नमक का दुर्गा, बेटी का धन, जो किस कहानी संग्रह में है? ये सारी की सारी किस पर लिखी गई है? तीनों हमारी देहात पर लिखी गई है। गोदान का गाँव पूछा हुआ है, तो गोदान हमारा बिलारी गांव था। गोदान का पात्र होरी की गाय को भी उसका भाई देता है स्टूडेंट्स। सेवा सदन उपन्यास के समाज सुधारक का पात्र का नाम पूछा हुआ है, तो उसका नाम था स्टूडेंट्स विट्ठल दास। क्या था? विट्ठल दास। नेक्स्ट है हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य शासन करता है, प्रेमचंद किस उपन्यास ने कहा? यह आपका रंगभूमि के द्वारा कहा गया। रंगभूमि उपन्यास में एक चरित्र गांधीवाद का आदर्श प्रतीक है, तो ये शब्द आपके सूरदास ने गए। बड़े घर की बेटी में प्रधान पात्र का नाम था आनंदी। बड़े घर की जो बेटी, उसमें शीर्षक कहानी में चित्रण किस प्रकार का? हमारा एक मनोवैज्ञानिक है। अलगोजा कहानी में किसका चित्रण किया गया है? घर के बंटवारे का। किस में? अलगोजा में। गिरदा कहानी में किस प्रकार चित्रण किया गया है? पारिवारिक कलेश के बारे में गिरदा में बताया गया है। ईदगाह कहानी में किस बात का वर्णन है? तो ईदगाह में एक मेले का वर्णन है। सवा शेर गेहूं कहानी जो हमारी किस बात का चित्रण है? स्टूडेंट्स, सवा शेर जो गेहूं में ऋण की भीषण परिताप है। ठाकुर का कुआं कहानी में किस बात का चित्रण है? ठाकुर का कुआं हमारा एक सामाजिक अन्यास है। बूढ़ी काकी कहानी में किस बात का है? विधवा का है। प्रेमचंद किस भाषा में कहानी लिखा करते? पहले उर्दू में लिखा करते थे।
उर्दू कहानी संग्रह किस पत्रिका में छपी थी? तो जमाना नामक पत्रिका में छपी स्टूडेंट्स। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी। प्रेमचंद ने किस सन में उर्दू में उपन्यास लिखा? 1907 में, सेवा सदन। हिंदी में स्टार्ट किया 1916 में। प्रेमचंद के द्वारा कितने गल्पों का संग्रह किया गया? तो 12 गल्पों का संग्रह किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, प्रेमचंद हिंदी साहित्य में किन कहानियों के लिए गार्गी कहे गए हैं? सामाजिक कहानियों के लिए उनको गार्गी कहा जाता है। शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की कहानी है? एक ऐतिहासिक कहानी है। परीक्षा वज्रपात कहानियाँ किस प्रकार की हैं? मुगल काल में लिखी गई कहानियाँ हैं। मर्यादा की वेदी पाप का अग्निगुण जो है वो साधारण और घटना प्रधान समस्या पर लिखी गई हमारी कहानियां हैं। प्रेमचंद के जो संग्राम नाटक में किस प्रकार की समस्या को उभारा गया है? जमींदारी और किसान की समस्या को। प्रेमचंद की प्रेम की वेदी क्या है? वो एक एकांकी है, अंक के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रेम की वेदी एकांकी में किस समस्या को उभारा गया है? विवाह की समस्या को स्टूडेंट्स। प्रेमचंद का जो करबला नाटक है वो कैसा है? ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। करबला नाटक किस प्रकार का है? वो दुखांत नाटक है स्टूडेंट्स। कैसा है? दुखांत नाटक। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, उसके हमारे 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।